आखिर देश के सबसे बड़े और अमीर उद्योगपति गौतम अडानी एनडीटीवी पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? क्या गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बदला एनडीटीवी से ले रहे हैं? और क्या इसका नाता इन 2 सालों से, साल 2007 और साल 2002 जब गुजरात में दंगे हुए थे जिसमें कम से कम 2000 लोगों की मौत हुई थी, और क्या इसका ताल्लुक साल 2007 में हुई एक बैठक से है जिसके अंदर उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीटीवी के वर्तमान संपादक प्रणॉय रॉय मौजूद थे, और उन दोनों के बीच उस बैठक में जबरदस्त टकराव हुआ था। दोस्तों, इस सब की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं आगे जाके, मगर उससे पहले आपको बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। गौतम अडानी एक बार फिर, आज की बड़ी खबर है दोस्तों, गौतम अडानी एक बार फिर दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं। इस खबर पर गौर कीजिएगा। हफ्ते भर में ही अडानी ने फिर जेफ बेजोस को पछाड़ा, बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति। यह खबर क्या कहती है, पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर गौतम अडानी और चौथे रईस जेफ बेजोस की संपत्ति में अंतर की बात करें तो दोनों के नेटवर्थ में, दोनों की संपत्ति में सिर्फ 12.1 अरब डॉलर का फर्क रह गया है। अडानी से ऊपर सिर्फ टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और फ्रांस के अरबपति बर्नो आर्नोल्ट ही हैं। यानी कि टॉप 10 अरबपतियों में गौतम अडानी अपनी जगह बनाए हुए हैं। खबर आगे क्या कहती है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी का जलवा बरकरार है। बीते दिनों लिस्ट में एक पायदान नीचे आने के बाद अब एक बार फिर अडानी ने लंबी छलांग लगाई है और संपत्ति के मामले में अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और क्या आप जानते हैं कि इसके बाद गौतम अडानी की कुल संपत्ति क्या हो गई है? आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में आए उछाल का असर उसकी नेटवर्थ पर पड़ा है। इसके साथ ही यह खबर लिखे जाने वक्त उनकी कुल संपत्ति, उनका कुल नेटवर्थ है 148.8 अरब डॉलर हो गई थी। गौर कीजिए, 148.8 अरब डॉलर्स की कुल संपत्ति है गौतम अडानी की। और आप जानते हैं 8 साल पहले गौतम अडानी की कोई मौजूदगी नहीं थी दोस्तों, कोई मौजूदगी नहीं थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते गए, उनकी तरक्की होती गई, उन्होंने अपने बिजनेस चातुर्य, अपने बिजनेस एक्यूमेन का इस्तेमाल करते हुए तमाम जगहों पर वो प्रवेश करते गए। उसी का नतीजा यह है कि आज गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं एक बार फिर। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि गौतम अडानी एनडीटीवी पर कब्जा क्यों कर रहे हैं। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बदला लेना चाहते हैं? अब मैं आपको बताता हूं वो घटना कौन सी थी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स में खबर आई है जिसने धमाका मचा दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक भारतीय पत्रकार रुचिर शर्मा की एक किताब आ रही है और उसका नाम है डेमोक्रेसी ऑन द रोड्स, यानी लोकतंत्र सड़कों पर। और इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से गौतम अडानी और प्रणॉय रॉय के बीच में जंग चल रही है। गौतम अडानी कब्जा करना चाहते हैं एनडीटीवी पर, प्रणॉय रॉय किसी भी कीमत पर एनडीटीवी को बचाना चाहते हैं। मगर इस किताब में उस घटना का जिक्र किया गया है जिसके चलते यह सब हो रहा है। हम चलना चाहेंगे 2007 में। एक डिनर मीटिंग हो रही होती है दोस्तों। उस डिनर मीटिंग में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई पत्रकार होते हैं और मेज में सामने डॉक्टर प्रणॉय रॉय भी मौजूद होते हैं। डॉक्टर प्रणॉय रॉय उनसे गुजरात दंगों पर सवाल करना शुरू करते हैं, और न सिर्फ सवाल करना शुरू करते हैं बल्कि बहुत ही कड़ाई से, बहुत ही पैने अंदाज में वो उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना शुरू करते हैं। इस बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि गुजरात दंगों में मेरा कोई किरदार नहीं था, कोई किरदार नहीं था।
दोनों के बीच में गर्मा गर्मी भी हो जाती है। रुचिर शर्मा की इस किताब के मुताबिक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर प्रणॉय रॉय से इतना नाराज हो जाते हैं कि वो बगैर डिनर किए, बगैर खाना खाए बैठक को छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, करण थापर ने भी पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था, जिसमें गुजरात दंगों पर सवाल किए थे और उन सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे पाए थे। उन्होंने पानी पिया था और फिर बाद में कहा था दोस्ती बनी रहे, और वो छोड़कर चले गए थे। बिल्कुल उसी तरह का नजारा 2007 में उस बैठक के दौरान भी दिखाई दिया। मगर पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीटीवी से नाराजगी सिर्फ 2007 की इस घटना को लेकर नहीं था। 2002 की तरफ चलते हैं, जब गुजरात में दंगे हुए थे। उस दौरान एनडीटीवी की तरफ से बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई रिपोर्टिंग कर रहे थे। जिस तरह से ये दोनों रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनकी रिपोर्टिंग पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस पैमाने पर लोगों की मौतें हुई थीं, उन मौतों के लिए एनडीटीवी अपनी रिपोर्टिंग के जरिए गुजरात सरकार पर उसका दोष मढ़ रहा था, उसकी जिम्मेदारी ला रहा था। और बात भी सही है, क्योंकि अगर किसी शहर में दंगे होंगे तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार पर होगी ना। अगर सरकार उस पर काबू ना कर पाए, मसलन 2013 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, तब हमने दोष किस पर मढ़ा? हमने दोष बीजेपी पर नहीं मढ़ा था, हमने दोष मढ़ा था अखिलेश यादव की सरकार पर। 1984 में जब सिखों का नरसंहार हुआ था, तो दोष किस पर मढ़ा गया था? दोष मढ़ा गया था स्वर्गीय राजीव गांधी पर, जिनका वो बहुत ही शर्मनाक बयान सामने उभर कर आया था इंदिरा गांधी की मौत के बाद, कि जब कोई एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। याद है आपको उनका वो बयान? उस वक्त सिखों का नरसंहार हुआ था और राजीव गांधी के इस बयान को निहायत ही संवेदनहीन, इनसेंसिटिव माना गया था। उसी तरह से अगर गुजरात में हालात बेकाबू होते हैं और अगर वर्तमान सरकार, उस वक्त की सरकार हालात पर काबू नहीं पा पाती, तो उसका दोष विपक्ष पर नहीं, उसी सरकार पर होगा। अब 2002 में जो हुआ और 2007 में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टकराव हुआ था डॉक्टर प्रणॉय रॉय के साथ, उस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एनडीटीवी को लेकर जबरदस्त नाराजगी थी। नतीजा क्या होता है? जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, एनडीटीवी पर ढेरों इनकम टैक्स के केसेस शुरू हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। उन पर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ती है। और अब क्या हो रहा है? अब यह हो रहा है दोस्तों कि गौतम अडानी धीरे धीरे एनडीटीवी पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, दो चीजें मैंने आपको बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद से गौतम अडानी किस तरह से लगातार तरक्की कर रहे हैं। दूसरी चीज मैंने आपको 2002 और 2007 की बताई। इसलिए मेरा यह सवाल है कि क्या गौतम अडानी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र भी हैं, क्या वो एनडीटीवी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बदला ले रहे हैं? ये बात सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। मैंने बाकायदा आपको फाइनेंशियल टाइम्स की वो खबर, रुचिर शर्मा की वो किताब और आज ही की खबर कि गौतम अडानी अब तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं, उसके आधार पर मैंने तमाम जानकारी आपके सामने पेश की है। अगर आप इन तमाम घटनाओं को जोड़ दें तो जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो सवाल बेमानी नहीं हो जाता कि क्या गौतम अडानी एनडीटीवी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बदला ले रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग भी इस सवाल का जवाब दें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।